एक सोल्जर जो जंगल में भाग रहा है, उसके पास सिर्फ ब्लैक राउंड्स है, मतलब फेक बुलेट्स, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। लेकिन जो चीज उसका पीछा कर रही है वो किसी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, वो चीज इस दुनिया की नहीं है। और उस सोल्जर का नाम कोई नहीं जानता। पूरे मूवी में उसे सिर्फ एक नंबर से पुकारा जाता है। कहानी 2 साल पहले शुरू होती है, अफगानिस्तान के खंडर प्रोविंस से। एक स्टाफ सार्जेंट अपने छोटे भाई की कॉन्वे की मदद करने के लिए पहुंचता है। कॉन्वे की गाड़ी खराब हो गई थी, एग्जिट पोल बंद हो गया था। दोनों भाई मिलकर गाड़ी ठीक करते हैं। इस वक्त पर छोटा भाई बड़े भाई को समझाता है कि दोनों को मिलकर आर्मी रेंजर ज्वाइन करना चाहिए, 75 रेंजर रेजिमेंट में। बड़ा भाई पहले ना कहता है, लेकिन फिर मान जाता है। तभी तालिबान इंसर्जेंट अचानक से कॉन्वे पर हमला कर देते हैं। बहुत तेजी से, बिना किसी वार्निंग के कॉन्वे के सारे लोग को मार दिया जाता है। बड़े भाई के घुटने में चोट लगती है। छोटा भाई बहुत बुरी तरह से घायल था, लेकिन जिंदा था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पीठ पर उठाता है और पैदल अमेरिकन बेस की तरफ चलना शुरू करता है। जख्मी घुटने के साथ कड़ी धूप में दुश्मन के इलाके से गुजरते हुए जब बेस से सिर्फ 1.8 किलोमीटर दूर रहता है, उसका घुटना जवाब दे देता है। वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उसमें आता है तब छोटा भाई जा चुका होता है। ये मोमेंट 81 की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाता है। उसने अपने भाई से वादा किया था कि दोनों मिलकर आर्मी रेंजर ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2 साल बाद कोलोराडो में एक रास फैसिलिटी यानी रेंजर असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम, जहां आर्मी रेंजर बनते हैं। 81 यहाँ आया था अपने छोटे भाई का सपना अकेला ही पूरा करने के लिए। ये उसकी 5वीं कोशिश थी। पहले 4 बार घुटने की तकलीफ की वजह से उसे मेडिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। रास्ते में एक रूल था, किसी का नाम या रैंक नहीं होता, हर रिक्रूट को एक नंबर दिया जाता है। स्टाफ सार्जेंट को नंबर मिलता है 81। यही उसकी पहचान है पूरी मूवी में। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, रोज फिजिकल टेस्ट होते थे, पूल के अंदर वेट लेकर चलना होता है, नींद बहुत कम मिलती थी, हर रोज कोई ना कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा था, लेकिन 81 कभी नहीं होता। लेकिन वो टीम से अलग रहता है, किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसके कमांडर सार्जेंट मेजर शैरिद और ऑफिसर टोरेस नोटिस करते हैं कि 81 मेंटली डिस्टर्ब है। वो सोने नहीं देता खुद को, थेरेपी सेशन अटेंड नहीं करता, लेकिन उसकी फील्ड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। एक अंडर वाटर एक्सरसाइज होती है जिसमें हाथ में वजन लेकर पूल के नीचे जाना होता है और वहाँ रुकना होता है। 81 नीचे जाता है और वहाँ बहुत देर तक रुक जाता है, जैसे ख्यालों में हो। इंस्ट्रक्टर उसे बाहर लेकर आता है और होश में लाता है। शैरिद और टोरेस डिसाइड करते हैं कि 81 को फाइनल एक्सरसाइज में टीम का लीडर बनाएंगे, एक आखिरी मौका देंगे ताकि वो अपनी काबिलियत दिखा सके। बैकग्राउंड में टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा था। रिक्रूट उसे इग्नोर करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ट्रेनिंग से मतलब था। फाइनल ट्रेनिंग फेज का नाम है डेथ मार्च, एक 24 घंटे का ऑपरेशन। टीम में 81 के अलावा 7 और कुछ नंबर जैसे कि 57, 50, 44, 23 मौजूद थे। सबके सब सिलेक्टेड रिक्रूट थे जो फाइनल स्टेज में पहुंचे थे। मिशन ब्रीफिंग सिंपल लगती है, जंगल में एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट ढूंढो, पायलट को रेस्क्यू करो, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करो। सबके पास सिर्फ ब्लैक राउंड्स है क्योंकि ये एक एक्सरसाइज थी, रियल थ्रेट नहीं होगी। टीम जंगल में घुस जाती है। 81 टीम को लीड करता है। वो टारगेट को कंप्लीट करना चाहता है, रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो ट्रेनिंग के दौरान बार बार देखने को मिलती थी। टीम आगे जाती है और उन्हें एक एयरक्राफ्ट मिलता है, लेकिन ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, ये कुछ और ही चीज थी। टीम एज्यूम करती है कि यही उसका टारगेट होगा। 81 उसे क्लोजली देखता है, लेकिन उसे कुछ अनयूजुअल लगता है, लेकिन ऑफिशियली मिशन यही था। टीम उस ऑब्जेक्ट पर एक्सप्लोजिव प्लान करती है, धमाका होता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक रहता है। फिर वो ऑब्जेक्ट खुद से हिलना शुरू करता है, उसके पार्ट खुलने लगते हैं, मैकेनिकल लेग निकलते हैं, एक बड़ा टावरिंग मशीन बन जाता है, एक एलियन वॉर मशीन जैसा। उसकी आंखों से एरिस ग्लो निकलती थी और बिना किसी वार्निंग के वो पहले रिक्रूट को मार देता है। कैंडिडेट 57 को डायरेक्ट लेजर से मार दिया जाता है। टीम फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास सिर्फ ब्लैक राउंड्स है। मशीन उनका पीछा कर रही थी, एक एक करके रिक्रूट्स खत्म हो रहे थे। 81 इमीडिएटली टीम को मूव करता है, कवर ढूंढो, जंगल के अंदर भागो। टीम जंगल में भागती रहती है। मशीन सिस्टमेटिकली उन्हें हंट करती रहती है जैसे कि कोई गेम चल रहा हो। उसकी मूवमेंट कैलकुलेट है, वो सीधा अकेले आदमी को टारगेट करती है, सिर्फ जो कमजोर लग रहा हो। 7 का पैर मशीन के अटैक से बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाकी लोग उसे उठाकर आगे बढ़ते हैं, चाहे इससे वो स्लो ही हो जाए। 81 उसे छोड़ने की बात नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि किसी को भी पीछे छोड़ना कितना दुखदायी होता है। आगे बढ़ते वक्त उनके सामने एक नदी आ जाती है। वो सभी रोप की मदद से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और 57 को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी क्लिप रोप में फंस जाती है। 81 उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी कैंपस घूमने लगता है, जिसका मतलब है कि वो मशीन कहीं आसपास ही है। वो सीधा उन पर हमला करता है, जिससे सभी पानी में गिर जाते हैं और अब वो सभी पानी के फ्लो के साथ बहने लगते हैं और वो मशीन भी उन्हें
उन्हें स्कैन करते करते उन पर हमला करने लगती है। अब उन सभी के सामने बहुत बड़ा झरना था जहाँ से वो सभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता और अब वो सभी आगे बढ़ते हैं। टीम भागते भागते उस जगह पर पहुंचती है जहाँ एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्टर थे, लेकिन वहाँ पहुंचते ही वो देखते हैं कि सब मर चुके हैं। मशीन पहले ही वहाँ पर आ चुकी थी। रियल वेपन से लेस ट्रेन सोल्जर भी उनका सामना नहीं कर पाए थे। वहाँ एक गाड़ी थी जिससे वो सभी यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन वो गाड़ी बिगड़ चुकी थी। लेकिन 81 एक मैकेनिक था, इसलिए वो गाड़ी को फिर से ठीक कर देता है और फिर वो सभी गाड़ी को खींचकर बाहर निकालते हैं और 7 को उसमें बैठाते हैं। तभी वो वॉर मशीन वहाँ पर पहुंचकर उन पर हमला करना शुरू करती है। वो गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाते हैं और मशीन भी उनका पीछा करने लगती है। वो लगातार गाड़ी पर हमला किया जा रहा था और वो सभी हमले से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो वॉर मशीन अचानक से सामने आ जाती है और बहुत तेजी से उन पर हमला करती है। 81 भी अपनी गन से उन पर हमला कर रहा था, लेकिन उस मशीन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक आखिरी हमले में सभी मर जाते हैं, सिर्फ 81 और 7 जिंदा बचता है। अब वो मशीन आसमान में सिग्नल भेजकर अपने साथियों को बुलाने लगती है। अब 24 आवर्स खत्म हो चुके थे, मतलब 81 का रेंजर बनने का सपना टूट चुका था। इसी अटैक के दौरान 81 एक चीज नोटिस करता है। जब गोली मशीन को लगती है, एक स्पेसिफिक जगह से हीट और स्टीम बाहर निकलती है, एक वेंटिलेशन पैनल की तरह। मशीन इतनी पावरफुल थी कि बाहर से उसे तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन वो हीट कहीं से रिलीज करता था। यही उसकी कमजोरी थी। 2 साल पहले अफगानिस्तान में जब छोटे भाई की गाड़ी का एग्जिट पोर्ट बंद हो गया था, उसने 81 को एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इंजन जो पावर जनरेट करता है उसे हीट बाहर निकालनी पड़ती है। अगर वो हीट बंद हो जाए तो इंजन अंदर से ही ब्लास्ट हो जाता है, चाहे कितना भी पावरफुल इंजन हो। ये बेसिक फिजिक्स है। 81 को वो बात याद आती है। मशीन का वेंटिलेशन बंद करो, मशीन अपने आप इंटरनली हीट हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ हैवी मशीनरी और डिस्पेंसर था, जिसमें बॉइलिंग हेड एस्पर होता है और सबसे जरूरी एक हैवी बुलडोजर था। 81 अपने प्लान 7 को बताता है, फिर वो मशीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले जाता है। 7 जख्मी होने के बावजूद भी वहाँ रुकता है। 81 एक हैवी बुलडोजर का यूज करके उस मशीन को सीधा पहाड़ की दीवार से टकरा देता है। मशीन एक पल के लिए रुक जाती है। उसी पल में 81 एस्पर डिस्पेंसर को एक्टिवेट करता है, सीधा मशीन के वेंटिलेशन पैनल के ऊपर। बॉइलिंग हॉट एस्पर उन वेंट के ऊपर गुजरना शुरू होता है। वेंट क्लॉग होने लगती है, मशीन के अंदर पावर बिल्ट होने लगती है। हीट बाहर नहीं निकल सकती थी और कुछ ही देर में वो मशीन अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है। 81 ब्लास्ट के असर से बच जाता है। वो 7 के पास आता है। 7 का पैर इतना जख्मी था कि वो खुद नहीं चल सकता था। 81 उससे अपने कंधों पर उठाता है, बिल्कुल वैसे जैसे उसने 2 साल पहले अपने भाई को उठाया था, और डेथ मार्क की फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना शुरू करता है। बेस कैंप पर शेरिद और टोरेस खड़े थे जब 81 और 7 वहां पहुंचते हैं। दोनों जख्मी थे, थके हुए थे, काफी मुश्किल से खड़े थे। शेरिद खुद अपने हाथ से 81 के यूनिफॉर्म पर रेंजर स्क्रॉल लगाता है। 81 अपने भाई का सपना पूरा करते हुए ऑफिशियली यूएस आर्मी रेंजर बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। नासा कंफर्म करती है कि वो मशीन अकेली नहीं थी। उस ऑब्जेक्ट ने जिसका न्यूज पर जिक्र किया गया था, बहुत सारी ऐसी मशीन अर्थ पर भेजी गई थी। दुनिया भर से अटैक रिपोर्ट हो रहे थे। 81 की डिस्कवरी के वेंटिलेशन क्लॉक करो तो मशीन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मिलिट्री के पास एक ब्लूप्रिंट था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेल था। फिल्म के आखिरी शॉट में 81 नए रिक्रूट के सामने खड़ा दिखाई जाता है। वो उन्हें एड्रेस करता है। बाहर स्काई में और ऑब्जेक्ट अप्रोच करते दिख रहे थे। असली वॉर अभी शुरू हुई थी। तो ये थी वॉर मशीन 2016 की पूरी कहानी। एक आदमी, एक ब्रोकन प्रॉमिस और एक एलियन किलिंग मशीन। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर ये एक्सप्लेन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि वॉर मशीन 2 आएगी भी या नहीं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।